हर हर महादेव बनारस। देखिए ना, दिन महीने साल सब बीत जाते हैं बस इसी आस में कि अब जो भी होगा अच्छा होगा। पर अच्छा होने के लिए ना अच्छा करना पड़ता है। लेकिन हम इंसान की फितरत ऐसी होती जा रही है जिसमें हम सिर्फ अपने मतलब की बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है मुश्किलों का वो सफर जिसके जिम्मेदार हम खुद बनते हैं। लेकिन बनारस, हम तो हम हैं, इस बात को मानते कहां हैं। हमें तो बस यही लगता है कि हम बड़े इनोसेंट हैं, बाकी सारी दुनिया बेवजह हमारे पीछे पड़ी है। पर भाई साहब, ऐसा होता नहीं है। हम जो करते हैं वही वापस लौट कर एक दिन जरूर आता है और इसी को कहते हैं कर्मा। सच बनारस, लाइफ का हिसाब ना एकदम क्लियर होता है। जो बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा, मजे की बात तो यह है ना कि इस बात को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, पर आदत से मजबूर हम करते वही हैं जिसमें हमें फायदा हो। वैसे अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन किसी का बुरा करके अपना भला करना भी सही नहीं है। तो चलिए बुरे इस बुराई से तौबा करते हैं और आज, अभी और इसी वक्त कर भला तो हो भला वाले थियरी को अपनाते हैं। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। जी हां बनारस, हंसी खुशी और प्यार से ये लाइफ अगर कट जाए ना तो क्या कहने। पर जाने कैसे लोग 4 दिन की इस जिंदगी में भी तकरार के लिए टाइम निकाल लेते हैं। मानना पड़ेगा उनको। हम तो बस यही कहेंगे कि ये जो लाइफ मिली है ना, इसको जी भर जीने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग याद करें। फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, इनके लिए कितना कुछ करने को बाकी है, पर हम हैं कि उलझे पड़े हैं एक दूसरे से। तो डियर बनारस, ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा हमारी लाइफ के साथ खेलना चाहता है ना, इसे यूं चुटकियों में भूल जाइए और वो वाला रास्ता अपनाइए जिसमें अपनों का साथ हो। वरना सस्ते में लूट लेती है दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। तो बनारस, हम तो बस यही कहेंगे कि लाइफ आपकी है, इसे किसी और को मत चलाने दीजिए। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 10 अगस्त और दिन है गुरुवार का। तो चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और देखते हैं आज यानी 10 अगस्त के दिन ने हमसे क्या क्या छुपा रखा है। बनारस, आज ही के दिन सन 1962 में बच्चों का पसंदीदा कार्टून स्पाइडरमैन पहली बार एक कॉमिक्स बुक में नजर आया था। इस काल्पनिक सुपर हीरो को संपादक स्टेनली और लेखक कलाकार स्टीव डिट्को ने डिजाइन किया था। और बनारस, आपको तो पता ही होगा कि स्पाइडरमैन पर कई सारी फिल्में और कार्टून सीरियल भी बन चुके हैं। उपग्रह एसएलवी 3 का प्रक्षेपण आज ही के दिन सन 1979 को किया गया था। आज ही के दिन सन 2008 में चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया था। आज ही के दिन 2010 में भारत ने उपग्रह स्थित तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया था। बनारस, आज यानी 10 अगस्त को जन्म लेने वाले खास व्यक्तियों की बात की जाए तो प्रख्यात संगीतकार विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म आज ही के दिन 1860 में हुआ था। देश के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी का जन्म आज ही के दिन 1894 को हुआ था। और बनारस, आज यानी 10 अगस्त को इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो सन 1977 में आज ही के दिन झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल पार्षद जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। भारत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का निधन आज ही के दिन 1980 को हुआ था। 1995 में आज ही के दिन जाने माने प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तो बनारस, ये रही आज के इतिहास की कुछ खास बातें और अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। बनारस, भारत का मिशन मंगल जारी है। 14 जुलाई को निकला चंद्रयान 3 अब चांद से बस कुछ ही दूरी पर है।
इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम रखेगा। तो बनारस हम सब बस यही दुआ करेंगे कि भारत यानी हमारे देश का मिशन मंगल सफल हो जाए। और बनारस अगर ऐसा ये अभियान सफल होता है तो हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसकी पहुंच चंद्रमा तक होगी। बनारस देश के कई हिस्सों में आई फ्लू का कहर जारी है। आई फ्लू को बोलचाल की भाषा में आंख आना कहा जाता है। इस रोग में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बार बार खुजली महसूस होता है। अगर संक्रमण अधिक हुआ तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। बनारस अगर आपको ऐसे टाइप का कोई भी संक्रमण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उनके बताए नियमों का पालन कीजिए। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग अपने आप से खुद का इलाज कर रहे हैं। तो बनारस आपको बता दी कि एम्स ने कुछ आई ड्रॉप को बैन कर दिया है। तो प्लीज आपकी आंखें बहुत अनमोल हैं और रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और उनके बताए नियमों का पालन कीजिए। और बनारस अगर खेल की बात करें तो हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया है। अब तक भारत एक भी मैच इस टूर्नामेंट में नहीं हारा है और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने हुए हैं। उन्होंने 5 मैचों में 7 गोल दागे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए हैं। तो बस अब भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला होने वाला है। अब प्रे कीजिए कि भारत इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचे और इस ट्रॉफी को जीत ले। और दोस्तों आपको बता दें कि बनारस में अगस्त में होने वाले G20 के यूथ मीट और सांस्कृतिक मीट कार्यक्रम में पिछले दिनों लगभग 92,000 प्रतिभागी शामिल हो चुके हैं। वाराणसी के छात्र छात्राओं को जोड़ने और प्रचार प्रसार को ध्यान में रखकर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बनारस आपको बता दें कि G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और भारत में अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन भी हो रहा है। वाराणसी में अब तक G20 की 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक 17 से 20 अगस्त तक वाराणसी में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। तो बस बनारस 17 से 20 अगस्त तक हमारे बहुत सारे गेस्ट देश विदेश से आने वाले हैं और इस भारत में यूथ मीट और सांस्कृतिक मीट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करने की तैयारी हो रही है। तो बस आप भी इस आयोजन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बनारस आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो सांध्यकालीन आरती होती है उसे जो संस्था कराती है उसके कार्यालय की छत पर इस समय आरती हो रही है। तो आप भी अगर इस आरती में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जाएं और आप इसमें हिस्सा लें। दोस्तों बनारस और बनारसीज की बात ही कुछ और है। वाराणसी जिले के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता विशेष भृगुवंशी को एक बार फिर भारतीय बास्केटबॉल टीम का कप्तान चुन लिया गया है। सीरिया में 12 से 17 अगस्त तक होने वाले फीबा ओलंपिक प्री क्वार्टर फाइनल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही भारतीय टीम का नेतृत्व वाराणसी के विशेष भृगुवंशी करेंगे। इस टूर्नामेंट में कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, बहरीन और इंडोनेशिया की टीमें हिस्सा ले रही हैं। विशेष भृगुवंशी उत्तर प्रदेश के एकमात्र बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो एशियाई खेलों में 2010, 2014 सैफ गेम्स, एशिया कप, एशियन बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और बनारस आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम वाराणसी में शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों सहित अन्य जगहों पर मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने पंच प्रण की शपथ लेकर उसका अनुपालन करने का संकल्प लिया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से बुधवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कुलपति प्रोफेसर ए के त्यागी, कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने प्रशासनिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हाथों में माटी लेकर लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा दिलाए गए 5 प्रण प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई। राज्य की आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट में भी प्राचार्य प्रोफेसर शशि सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों, कर्मचारियों, मेडिकल छात्रों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। वहीं आर्य महिला इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव ने भी छात्राओं को शपथ दिलाई। जगतपुर पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने पौधे लगाए और पंच प्रण की शपथ ली। वल्लभ विद्यापीठ में
प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे ने छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को राष्ट्र की समृद्धि, सुरक्षा, सेवा के लिए पंच प्रण की शपथ दिलाई। उधर पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने भी पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। और आपको बता दें, बनारस मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कल बुधवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने करखियाओं में 24 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वीरों ने अपने आप को देश को आजादी दिलाने के लिए बलिदान कर दिया। उनकी याद में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी को विकासशील भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने और उत्थान के लिए हमेशा कार्य करने की शपथ दिलाई। तो बनारस, आप भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू है। और बनारस, आपको बता दें कि अगर आप लखनऊ कोई बहुत जरूरी काम से मात्र 2 घंटे का सफर पूरा करना चाहते हैं तो आपकी ये मंशा अब पूरी होने वाली है। जी हां, वाराणसी लखनऊ विमान आज से शुरू होने वाली है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री और बनारस के प्रभारी जयबीर सिंह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान के यात्रियों का स्वागत करने के बाद दोपहर 2 बजे विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विमान दोपहर 2:20 पर लखनऊ से उड़ान भरकर 3:30 पर वाराणसी बाबतपुर पहुंचेगी। पर्यटन मंत्री उसी विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। आप यहां से लखनऊ जाने वाले यात्रियों का भी स्वागत करेंगे। यही विमान शाम 4:05 से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी और शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तो बनारस, देखा आपने, अगर आपका बहुत कोई जरूरी काम लखनऊ फंस गया हो तो आप ये सफर मात्र 2 घंटे में पूरे कर सकते। तो बनारस, ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। और अब तड़का लगेगा एंटरटेनमेंट का। तो बनारस, आज बस इतना ही। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे शहर में G20 की बैठकें होने वाली हैं और देश दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे शहर में आने वाले हैं। तो भाई, शहर में जो हो रहे काम, साफ सफाई के काम हो रहे हैं, उसमें आप सहयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सब मिला करें बस यही कि बनारस की आन बान शान का पूरा ध्यान आप रखें। और हाँ, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल है pkldairvarancy@gmail.com। तो बनारस, चलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, अपने रेडियो दोस्त कमलेश को दुआओं में याद रखिएगा। तो बनारस, बाय बाय।